As I told you, today we are going to start our syllabus for Mastercard Maths. So first topic is set theory. In this topic we will discuss about set and their representation, types of sets, cardinality of set, subset and power set. Now first topic is what is set? Set is well-defined collection of objects. Well-defined collection of objects. इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सभी के आंसर्स उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सेम होने चाहिए. आंसर्स may not be vary, right? Like here first example is the collection of all month of the year beginning with letter J. If I am asking from, अगर मैं ये किसी और से किसी एक पर्सन से पूछूंगी उसका रिप्लाई होगा जून एंड जुलाई, दूसरे पर्सन से पूछूंगी उसका भी सेम रिप्लाई होगा जून एंड जुलाई, right? So this is well defined collection of objects. Answers are same for each person. These are not varying from one to one, person to person, right? So it is represented by curly brackets. We are representing any set by curly brackets and it is denoted by capital letter. ये कुछ भी हो सकता है, capital letter A, B, C, D, right? And elements of this set are denoted by small letters A, B, C, D, right? In this way any can be there. Next is difference between set and collection. जैसे कि मैंने आपको बोला है set is well defined collection of elements, right? अ सेट कैन बी द कलेक्शन. जो सेट है वो कलेक्शन हो सकती है क्योंकि सेट की डेफिनेशन में ही हमने बोला है कि ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स. सो एक जो सेट है वो कलेक्शन हो सकता है बट जो भी कलेक्शन है उसको हम सेट नहीं बोल सकते. ज़रूरी थोड़ा ना कि वो वेल डिफाइंड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो वेल डिफाइंड ना हो. दैट्स वाई हम किसी भी कलेक्शन को हमें ये नहीं बोल सकते कि वो एक set है. Only well defined collections are called set. Next topic is representation of set. There are two ways to represent the set. Two ways हैं set को represent करने के लिए. कौन कौन से हैं? First is roster form and second is set builder form. Roster form is when we are representing any well defined collection as tabular form. Simply हमने टेबल की फॉर्म में उसको हमने शो कर दिया. That is called रोस्टर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म जैसे हम किसी भी कलेक्शन को हम किसी रूल की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं. लाइक इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 1 to 5. तो मैंने इसी सेम को मैंने एक रूल में बाउंड कर दिया. वो क्या है कि एक्स वो सारे एलिमेंट्स है जो 1 से लेके 5 के बीच बीच में लाइक करे. सो दैट इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. जब हम किसी भी कलेक्शन को एक रूल में बाउंड कर देते हैं तो दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास. आपने ये देखने की ये कौन सा सेट है. दिस इज नल सेट, फाइनाइट सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. व्हाट कैन इट बी? क्या हो सकता है ये? सी सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट. अगर मैं एक पर्सन से पूछूँ तो उसका आंसर कुछ और होगा, दूसरे पर्सन से पूछूँ तो उसका आंसर कुछ और होगा. दिस आंसर्स विल बी वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. दीज ऑल आंसर्स विल वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. और अगर एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक जाते जाते इसके आंसर्स चेंज होते जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन क्योंकि इसके आंसर्स वेरी हुए हैं. दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. Right? Now types of sets. Here are some types I have written here. First is empty set. Empty set simple सी बात है. empty set. Empty means खाली जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. This is denoted as phi. Empty set जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. That is called empty set. Finite set. Finite means जिसको हम काउंट कर सकते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं. Infinite set जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारी काउंटेबिलिटी से बाहर है, मीन्स अनकाउंटेबल है. सिंगलटन सेट. सिंगलटन मीन्स ओनली वन एलिमेंट. ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट. नाउ नेक्स्ट इज कार्डिनैलिटी एंड ऑर्डर ऑफ एनी सेट.
कार्डिनलिटी क्या होता है? कार्डिनलिटी मीन्स सिंपल से हमारी लैंग्वेज में जो कहते हैं हम, कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कंटेन्ड इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। किसी भी फाइनाइट सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मीन्स रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी में भी, देन दैट इज़ कॉल्ड, कितने एलिमेंट्स है उसको हम क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी। लाइक अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सेट लेके चले तो उसमें हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। एंड इफ़ आई एम आस्किंग यू अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ वॉवल्स, देन इट विल बी ओनली 5. वाई 5? ओनली 5 वॉवल्स आर देयर, ए ई आई ओ यू। ये तो हम सभी को पता है कि इसके सिर्फ 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, right? So cardinality of all the vowels in English, that is only 5. Now equal and equivalent set, equal sets, two sets A and B are said to be equal. कब हम इनको equal कहते हैं? जब every element is also an element of B. A के जो भी elements हैं that are contained in B and all the elements of B are contained in A. मीन्स जो ए के अंदर एलिमेंट्स है सेम एलिमेंट बी के अंदर, और जो बी के अंदर एलिमेंट्स है सेम एलिमेंट सी ए सेट के अंदर है, तो हम उसको क्या कहते हैं? इक्वल सेट है। ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी। अब बात करें अगर इक्विवेलेंट की, इक्विवेलेंट में क्या होता है? इसमें ज़रूरी नहीं है कि उनके मेंबर्स सेम हो, ज़रूरी नहीं, ये बात ज़रूरी नहीं कि उनके मेंबर्स सेम हो, बट उनकी नंबरिंग, उनकी कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। दो सेट्स हैं, अगर उनकी कार्डिनलिटी सेम है तो हम कहेंगे कि दैट आर इक्विवेलेंट सेट। नोट दैट, इसमें एक पॉइंट ये ध्यान देने वाला है, इसमें क्या है कि इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, ऑल द इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। क्यों हम कहते हैं कि इक्वल सेट जो है इक्विवेलेंट है? क्योंकि इक्वल सेट, अगर देखो एक सेट दूसरे में कंटेंड है, दूसरा सेट ए अगर बी में कंटेंड है, बी ए में कंटेंड है, तो ऑब्वियसली दोनों की कार्डिनलिटी भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। और इक्विवेलेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, दैट इज़ ओनली द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी शुड बी सेम, देयर इज़ नथिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ दैट। उसके एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला कि कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए, कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, दैट्स इट। सो इसलिए क्या कहते हैं हम कि इक्वल सेट, क्योंकि इसमें हमारे पास टू कंडीशन है, एक तो एलिमेंट्स इक्वल होंगे, सेकेंडली कार्डिनलिटी भी इक्वल होगी, और इसमें हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है कि सिर्फ कार्डिनलिटी इक्वल होगी, एलिमेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास ऐसा, राइट। सो इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट वी कांट से दैट इज इक्वल। नाउ नेक्स्ट इज सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है कि अगर एक सेट प्रॉपरली, एक सेट को हम दूसरे के अंदर कंटेंट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन हियर, ए इज इक्वल टू 1 2 3। 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है? हमने इसमें से देखना है कि किसका सबसेट है। सी हियर, पहली कंडीशन तो सीधा ही गई, इसमें 1 2 3 यूज़ ही नहीं हो रहा, 3 नहीं है इसमें, ठीक। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में देखिए तो 1 2 3 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि 2 3 ने एक अलग सेट बना लिया अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है, सी 1 और 2 ने अलग सेट बना लिया। सो सी एंड डी कांट बी देयर, सो ओनली द ऑप्शन इज बी। सो सबसेट क्या हो गया कि पूरे एलिमेंट्स, पूरे के पूरे एलिमेंट्स दूसरे के अंदर कंटेंट होने चाहिए। नेक्स्ट इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है कि हमने सबसेट्स की बात की कि सबसेट्स क्या होते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे सेट के अंदर कंटेंट होने चाहिए। पावर सेट ऐसे जितने भी, किसी भी एक सेट के जितने भी ऐसे सबसेट्स बनते हैं, सभी का अगर हम सेट करते, सभी को एक सेट के फॉर्म में करते, देन दैट इज़ कॉल्ड पावर सेट। तो उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट। अगर सारे जितने, जैसे ए के जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं, सभी को हम एक सेट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड पावर सेट। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पी ए। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ एवरी सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी अगर हम सेट लेके चल पे ए, राइट, ए इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए का ही सबसेट है। एम्प्टी सेट इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक। दो बातें तो हमने ध्यान में ही रखनी है कि कोई भी सेट है तो वो अपने आप का तो सबसेट होगा ही होगा, राइट। अगर हम कोई एम्प्टी सेट लाइक 5 सेट लेके चलते हैं तो 5 सेट तो हमेशा सबसेट्स में कंटेंट होगा। सेकेंड इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर हमने किसी भी क्वेश्चन में हमें आ जाएगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, फाइंड द
नंबर ऑफ पावर सेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट कितने होंगे? अगर n एलिमेंट्स है देन दैट विल बी 2 raised to power n. That will be the total number of subsets of a finite set. Now next question is there. Question is if a is equal to 1 to 3, अगर हमारे पास a में मेंबर्स दिए हुए हैं 1 to 3, द नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए आर, तो ए के कितने पावर सेट बनेंगे? जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बताया है ना, क्या इसकी 2 की अगर हम पावर, टोटल कितने पावर सेट होते हैं 2 की पावर n, तो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए के अंदर? देखो दैट इज़ 3, तो क्या बनेगा हमारे पास? दैट इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3. 2 की पावर 3 कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. सो हाउ मेनी पावर सेट्स आर देयर? ओनली 8 पावर सेट्स आर देयर. Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel.